नमस्ते प्यारे बच्चों, ये सेटअप है, इसको कहते हैं हम सर्ल्स एपरेटस। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी तुम देख सकते हो, सर्ल एपरेटस। तो इसकी मदद से हम स्टील वायर के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता करते हैं। तो ये जो तार हमने लटका रखा है, ये स्टील का तार है, छत से ऊपर से लटका रखा है। तो पहले मैं इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट पार्ट्स तुमको बता देता हूँ। ये दोनों स्टील वायर हो गए, ऊपर जो उसको बोलते हैं टॉर्जन हेड, उसमें वैसा ही अरेंजमेंट होता है जिसमें हम किसी चीज को चक अरेंजमेंट होता है उसमें फंसा सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्लच वाली पेंसिल होती है, लगभग वैसा अरेंजमेंट मान लो। तो हम ये चाहते हैं कि इन वायर में कोई जो मुड़े तोड़े हिस्से हैं वो एकदम सीधे हो जाएं। तो यहाँ पर इसके जो वेरियस पार्ट्स हैं, एक तो ये यहाँ पे ये माइक्रोमीटर स्क्रू है, जैसे स्फेरोमीटर में होता है या स्क्रू गेज में होता है वैसा ही है। इसके ऊपर ये आर्म रेस्ट कर रही है, और ये जो फ्लिप मैं कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ इसको, ये इसके अंदर स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल का काम होता है लेवल चेक करना कि परफेक्ट हॉरिजॉन्टल हो गया है कि नहीं हो गया है। तो यहाँ इसमें एक बबल दिखता है हमको, इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल भरा हुआ है, स्पिरिट भरी हुई है। जब ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल होगा इसका लेवल, तो सेंटर में आ जाएगा बबल। दो गाइडलाइंस है उसमें, दो काली लाइंस बनी हुई है, उसके बीच में आ जाना चाहिए बबल। और इसमें दो तार में से हम एक को रेफरेंस वायर बोलते हैं, एक को एक्सपेरिमेंटल वायर। एक्सपेरिमेंटल वायर उसको बोलेंगे जिसकी हम लोडिंग अनलोडिंग करने वाले हैं, उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वायर। और जिसमें एक डेड वेट, फिक्स्ड वेट, ये है डेड वेट, इसको लगा देंगे, इसको बोलेंगे रेफरेंस वायर। तो किसे रेफरेंस बनाए, किसे एक्सपेरिमेंटल, दिमाग लगा के सोच के बताओ, क्योंकि जिसमें मैं लोडिंग अनलोडिंग करूंगा उसकी लेंथ चेंज होगी, और लेंथ में चेंज कितना आ रहा है वो मुझे नापना है इससे। ओके, अगर मैं इसको रेफरेंस बना देता हूं, इसका मतलब इस वायर की लेंथ तो फिक्स है। अब इसके रेफरेंस में ये वाला वायर, इसकी लेंथ बढ़ेगी जब मैं लोडिंग करूंगा, अनलोडिंग करूंगा वापस कम होकर नॉर्मल लेंथ पे आएगा। तो ये आधा किलो है 500 ग्राम, ये भी आधा किलो है 500 ग्राम, इसको यहाँ लगा दिया। अब हम इसका जीरो एडजस्टमेंट भी करते हैं, यानी इस टाइम पे जो बबल है वो सेंटर में होना चाहिए, उसको हम जीरो रीडिंग मान लेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे है जीरो, जैसे माइक्रोमीटर स्क्रू में होता है या स्फेरोमीटर में होता है, पर वो मैच हो वो जरूरी नहीं, क्योंकि हमें आगे रीडिंग्स का डिफरेंस लेना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे क्या पता करना है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इस वायर की लेंथ में जो चेंज होगा, ओरिजिनल लेंथ नापनी होगी इसकी हमको। ओरिजिनल लेंथ नापने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ मेजरिंग टेप। तो इससे मैं यहाँ टॉप से लेकर यहाँ तक की, तुम्हें अगर ऑब्जर्वेशन लिखने तो तुम लिख भी सकते हो, मैं डेटा बता दूंगा। तो यहाँ तक की लेंथ अगर हम लेते हैं तो 56 तो इंच है, तो उसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये 142 सेंटीमीटर है। हम इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में आ जाएगा 1.42 मीटर। तो 1.42 मीटर ओरिजिनल लेंथ हो गई। अब जो स्टेप्स है एक्सपेरिमेंट करने की, सबसे पहले मैं इसको इधर अगर घुमाता हूं तो इसको जाना चाहिए नीचे, राइट हैंड रूल पे काम करेगा। तो अब ये नीचे जा रहा है, और जो बबल है वो भी सेंटर में नहीं है, एक साइड है, क्योंकि एक साइड से ज्यादा ऊंचा है। तो बबल अब वो धीरे धीरे हाँ शिफ्ट हुआ, और अब बबल आ गया सेंटर में। तो बबल की ये जो पोजीशन है ये मैं ध्यान से देखूंगा और उसके हिसाब से रीडिंग लूंगा। आगे भी हर बार मुझे इसी पोजीशन पे बबल को लाना है, क्योंकि मुझे डिफरेंस लेना है। इसलिए इसमें अगर कोई सिस्टमेटिक एरर है तो उसकी हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस में सिस्टमेटिक एरर कैंसिल हो जाता है। भाई कोई वेइंग मशीन है, उसमें सिस्टमेटिक एरर है, अब मुझे खाली अपना वेट चाहिए तो मुझे सिस्टमेटिक एरर पता होना चाहिए। खाली तुम्हारा वेट चाहिए तो भी सिस्टमेटिक एरर पता होना चाहिए। पर अगर मुझे दोनों के वेट का डिफरेंस चाहिए तो वो कैंसिल हो जाता है। तो हम इसमें एक चालाकी करते हैं। इसका मेन स्केल अगर तुम देख पा रहे हो,
तो नीचे जो है यहाँ सेंटर में 0 है, नीचे 10 डिविजन तक गया है और ऊपर भी 10 डिविजन तक। हम ये चालाकी करते हैं कि नीचे वाला जो 10 है उसको मान लेते हैं 0, उसके बाद ये 5 और जो 0 हो जाएगा वो हो जाएगा 10, तो ऊपर वाला 10 हो जाएगा 20। उससे हमें एक ही डायरेक्शन में सारी रीडिंग्स मिल जाएगी। तो अभी मैं इसकी 0 रीडिंग मान रहा हूँ, जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। पढ़ने का तरीका वही है जैसे स्क्रू गेज से। पहले इसका लीस्ट काउंट अगर निकालते हैं, इस पे 100 डिविजन है सर्कुलर स्केल पर। अगर मैं एक चक्कर पूरा घुमाता हूँ तो 1 मिलीमीटर का मूवमेंट ये लेता है ऊपर या नीचे। इसका मतलब 1 डिवीजन मिनिमम अगर मैं घुमाऊंगा तो कितना मिनिमम मूवमेंट ये लेगा, 1/100 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 मिलीमीटर। अब इसमें लोडिंग करते हैं हम, तो जो सोनोमीटर वाले वेट होते हैं वही सेम वेट हम काम में ले सकते हैं। पहले रीडिंग लेता हूं। मेन स्केल के कितने डिवीजन इसकी एज के नीचे आ रहे हैं वो देखना है मुझे। तो 5, 6, 7, ये 8 तक पहुंच रहा है और सर्कुलर स्केल का जो सामने आ रहा है उससे मुझे अंदाजा लगेगा कि मुझे 8 लेना है या क्या लेना है। तो सर्कुलर स्केल का जो सामने आ रहा है वो है, रोशनी डालनी पड़ेगी, लाइटिंग कंडीशन प्रॉपर चाहिए। ओके, ये कितना है पढ़ सकते हो तुम? 50 है कि 60 है? 40, 50, 60। ओके, 63 इसके सामने आ रहा है। इसका मतलब वो नीचे वाला जो है उसको क्या मानूंगा मैं, जो उसके फ्रंट के नीचे है उसको मैं मानूंगा 7 के 8। 8 को क्रॉस कर गया है। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है तो विजिबल है, तो देखो इस एज के सामने 8 को क्रॉस कर रहा है या 7 को क्रॉस कर रहा है, बताओ? 7 को क्रॉस कर रहा है, 8 को अप्रोच कर रहा है। तो रीडिंग हो गई 7.63। ठीक, दिस इज 0 रीडिंग। 7.63 इज 0 रीडिंग। किसमें? मिलीमीटर। अब मैंने एक्सपेरिमेंटल वायर पर लोडिंग चालू की, आधा किलो बढ़ाया। बढ़ाने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा रुकूंगा। इसमें शुरू में वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अगर तुमने पतंग उड़ाई हो तो तुम्हें अंदाजा होगा पतले डोरे से अगर बड़ी पतंग उड़ाने की कोशिश करें तो खींचता है तार, तो थोड़ी देर वाइब्रेशन होंगे, फिर सेटल होगा। जैसे झूले पे बैठते तो वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, मतलब ऑसिलेशन होते हैं, पर इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी वाइब्रेशन होते हैं। सेटल हो गया, क्या एक्सपेक्टेड है, बबल किधर शिफ्ट होगा? रेफरेंस वायर की तरफ या एक्सपेरिमेंट? ये क्वेश्चन बनता है, रेफरेंस वायर या एक्सपेरिमेंटल वायर? एक्सपेरिमेंटल तो नीचे गया है, बबल तो किधर जाएगा? ऊंचाई की तरफ। तो बबल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स रेफरेंस वायर। मैं वेरीफाई करता हूं तो मुझे दिख रहा है शिफ्ट हुआ है, बबल शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स रेफरेंस वायर। तो अब मैं इसको मूव करूं कैसे? ऐसे घुमाऊं नीचे या ऊपर? क्योंकि मुझे बबल को बीच में लाना है तो ऊपर मैं इसको घुमाता हूं, इतना घुमाता हूं कि बबल वापस सेंटर में आ जाए। साइमल्टेनियसली मैं ध्यान रख सकता हूं कितना घुमा चुका हूं। जैसे 60 से चले थे, 80 पर आ गए, 0 क्रॉस हो गया। अब मैं ऊपर भी देख लूं थोड़ा सा, और यानी मुझे वापस मेन स्केल की रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है। मेन स्केल तो 0 जब क्रॉस हो गया तो क्या हो गया? 8 क्रॉस हो गया। 8 के बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग अगर मैं देखता हूं, हाँ 30 आ रहा है, 31। तो रीडिंग हो गई 8.31। ठीक है, 5 किलो के लिए रीडिंग, सॉरी 500 ग्राम के लिए रीडिंग, 0.5 kg के लिए रीडिंग 8.31। कोई नोट कर रहा है तो नोट करते जाओ। पहले वाली बताई थी मैंने 7.63। फिर ये फिर से लोडिंग कर रहे हैं, फिर से आधा किलो बढ़ाया। सवाल उठते हैं कितना वजन डाल सकते हैं इस पर। तो इसके लिए हमें टेबल देखनी पड़ेगी। इस वायर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उसके 1/3 से ज्यादा लोडिंग हम नहीं करते।
ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्योंकि हम चाहते हैं इलास्टिक लिमिट में रहे। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट। फिर से क्या एक्सपेक्टेड है, बबल शिफ्ट होगा। अब मुझे फिर से इसको मूव करना होगा। दिस इज द प्रोसेस। तो आगे क्या करूंगा मैं, ऐसे वेट बढ़ाता जाऊंगा। कहां तक? जनरली 4 किलो तक हम लोडिंग करते हैं, 4 kg तक। तो मान लो मैंने 4 kg तक लोडिंग की और रीडिंग नोट कर ली अलग अलग स्टेप पर। अब मैं अनलोडिंग करूंगा, वापस से एक एक वेट हटाऊंगा और सेम पोजीशंस पे वापस से रीडिंग लूंगा, जो सेम भी आ सकती है और थोड़ी डिफरेंट भी आ सकती है। तो मान लो 4 kg वाली रीडिंग, उसको तो हम सेम मान लेंगे। उसके बाद 3.5 पर वापस अनलोडिंग करते वक्त, लोडिंग करते वक्त, अनलोडिंग करते वक्त दोनों को जोड़कर मीन यूज करेंगे। तो ये मेरे पास रीडिंग आ गई 0.5 के लिए, 1 kg के लिए, 1.5 के लिए, 2 kg के लिए। मैं फिक्स करता हूं मुझे 2.5 kg का एक्सटेंशन चाहिए, नेट 2.5 kg। mg को फिक्स कर दिया 2.5 kg वेट, 2.5 इंटू 9.8। तो मैंने क्या किया, 4 kg वाली रीडिंग में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2.5 kg का एक्सटेंशन आ गया। 3.5 में से 1 kg की रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर दी, 3 में से 0.5 वाली रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर दी, तो 3 बार मुझे 2.5 kg के लिए एक्सटेंशन मिला। अब इन तीनों का भी हम क्या करते हैं, जोड़ के मीन ले लेते हैं, और जब फॉर्मूले में रखते हैं y के फॉर्मूले में, तो mg की जगह रखते हैं 2.5, मतलब m की जगह 2.5, g की जगह 9.8, और डेल्टा l की जगह रखते हैं एक्सटेंशन फॉर 2.5 का मीन डिफरेंस, और l जो शुरू में हमने लेंथ नापी थी कैलकुलेट कर लेते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है, लोडिंग अनलोडिंग करते वक्त थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि इसमें एक्सपांशन होता है। अच्छा, हम नहीं चाहते कि हीट की वजह से एक्सपांशन को अकाउंट करें, हम चाहते हैं सिर्फ लोड की वजह से एक्सपांशन मिले। तो तुम जानते हो किसी तार को जब तुम खींचते हो गर्म हो जाता है, क्योंकि इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट तुम वर्क करते हो। तो जो थोड़ा सा रुक रहे हैं हम, उसका कारण एक ये भी है कि जो कुछ वर्क हो रहा है उसमें, और उसकी वजह से हीट डेवलप हो रही है, अगर उसकी वजह से कुछ एक्सपांशन हो रहा है तो वो भी कंपेंसेट हो जाए, वापस वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, प्लस वर्टिकल वाइब्रेशन सेट हो रहे तो वो भी सबसाइड हो जाए। क्लियर? अपने डाउट्स पूछो, इसके बेसिस पे तुम सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो। जनरली इसमें भी क्वेश्चन जो बनता है वो एरर बेस्ड बनता है, कि लेंथ को नापने में इतना एरर हुआ, फोर्स को नापने में, मास को नापने में इतना एरर हुआ, तो यंग्स मॉडुलस में एरर निकालो। क्लियर? तो कट कर दो।